ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग यहाँ पर ये मासिक शिवरात्रि का संबंध में यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया, उसी का उपलक्ष्य में हम लोग थोड़ा यहाँ पर सत्संग करेंगे। और यहाँ सत्संग का आप लोग तो हमेशा सुनता रहता है, भागवत पुराण इत्यादि बार में सुनता रहता है। आप वेदांत को सुनने का अवसर बहुत कम मिलेगा, इसलिए थोड़ा बहुत वेदांत का भी चर्चा करेंगे और भक्ति का बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमारा जो हिंदू धर्म शास्त्र में हम लोग ये पूरा शास्त्रों का निचोड़ मानता है प्रस्थानत्रय को। प्रस्थानत्रय मतलब यहाँ होता है, यहाँ श्रौतु प्रस्थान, स्मार्तु प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, ये तीनों को हम लोग प्रस्थानत्रय कहा जाता है। इसमें श्रौतु प्रस्थान में उपनिषद आता है, स्मार्तु प्रस्थान में भगवद गीता आता है और न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र आता है। ये तीनों ही हमारा जो धर्म का एक महास्तंभ है और इसी का हम लोग, और ये न्याय प्रस्थान से प्रथम ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र में प्रथम मंत्र का थोड़ा विचार करेंगे, बाद में हम लोग ज्ञान का भी थोड़ा बहुत विचार करेंगे, भक्ति का भी विचार करेंगे। ब्रह्मसूत्र में पहले मंत्र आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का यहाँ पर कई प्रकार का वर्णन किया जाता है। अतः का मतलब होता है यहाँ तदनंतरम। अतः का मतलब होता है तद अनंतरम, उसका बाद में हम लोग ब्रह्म का जिज्ञासा करना है। किसका बाद में, यहाँ प्रश्न शंका आता है। यहाँ साधन चतुष्टय अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा, वैसा भगवत्पाद भाष्यकार ने कहा। इसका वाक्य और दूसरे तरह का आचार्य लोग किए थे। जैसे अतः का अर्थ में जो कर्मकांडी लोग इसका व्याख्या करता है, यहाँ पर कर्मकांड का अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा, और जैमिनी पूर्व मीमांसा में कहा गया अतः तो धर्म जिज्ञासा। अतः तो धर्म जिज्ञासा मतलब धर्म का कर्मकांड का अनंतर ब्रह्म का बारे में जानना है, आध्यात्मिक परमात्मा का बारे में जानना है। पहले कर्म करना है, कर्मकांड पहले करना है, वैसा जैमिनी जी का मत है। कर्मकांड का अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा करना है, परमात्मा का जिज्ञासा करना है, ये बात जैमिनी जी कहता है। और अतः योगानुशासनम, यहाँ पतंजलि कहता है अतः योगानुशासनम, माना योग का पहले अनुशासन करना, चित्तवृत्ति निरोध करके हम बाद में ब्रह्म का निधिध्यासन करें, जिज्ञासा करें। वैसा भी वहाँ आचार्य ने वर्णन किया गया है। माने एक एक आचार्य एक एक जैसा इसका वर्णन किया गया है। और इसी तीनों को अतः तो ब्रह्म जिज्ञासु में पहले जो कर्मकांड का अनंतर ब्रह्म का जिज्ञासा करना है, वैसा बात जब आएंगे तो, और वो आचार्य वैसा जैमिनी ने कहा अतः तो धर्म जिज्ञासा, और उपासना का वजह से और पतंजलि ने कहा गया अतः तो योगानुशासनम, योग करो, पहले योग चित्तवृत्ति निरोध करके समाधि लगाओ, समाधि से ही आपको ब्रह्म का प्राप्त होगा, बाद में आप ब्रह्म जिज्ञासा करो।
इत्यादि शंका यहाँ पर आ जाता है। और भाष्यकार भगवत्पाद श्री शंकराचार्य ने अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः का अर्थ निकला साधन चतुष्टय अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा करना है, वैसा शंकराचार्य को मत है। हम लोग शंकराचार्य को मानने वाला है, इसलिए हम अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब साधन चतुष्टय अनंतरम ब्रह्म का जिज्ञासा करना है, वैसा शास्त्र का निचोड़ आचार्य शंकर ने बताया। फिर ये क्या होता है, साधन चतुष्टय क्या होता है? साधन चतुष्टय मतलब चार साधन है, चार साधनों को साधन चतुष्टय कहा गया। ये चार साधनों में विवेक, वैराग्य, क्षमादि, षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये चार मूलभूत स्तंभ है वेदांत में प्रवेश करने के लिए। ये साधन चतुष्टय संपन्न मूल स्तंभ, एंट्री बोलता है हम लोग, एंट्री एग्जामिनेशन कहा जाता है ना, यही साधन चतुष्टय ही एंट्री है वेदांत में प्रवेश करने के लिए। अगर यहाँ पर साधन चतुष्टय संपन्न में क्या आता है, पहले बताया विवेक। विवेक क्या है? माने नित्यानित्य वस्तु विवेका, नित्य अनित्य का विवेक करना, विचार करना। मगर ये कैसा करना? नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। परमात्मा ही नित्य वस्तु है, परमात्मा को व्यतिरिक्त जो कुछ दिखता है ये सब अनित्य ही है। और नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम मतलब यहाँ प्रपंच में जो कुछ है सब कुछ अनित्य ही है, परमात्मा ही सत्य है। हम लोग ये कार्य कारण संगात शरीर सुख का ही हम नित्य मान बैठा है। इसी का वजह से संसार में हम लोग नित्य पदार्थों का पीछे दौड़ रहा है, यही स्थायी है। इसलिए हम पूरा दुनिया में अभी किसी का भी पूछो, बच्चे को भी, तुम्हारा लक्ष्य क्या होगा, ये वो नहीं कहेंगे मैं परमात्मा का प्राप्ति करूंगा, मैं धार्मिक आदमी बनूंगा, मैं बड़े अनुष्ठान करूंगा, मैं पंडित बनूंगा, कोई नहीं बोलेगा। मेरा लक्ष्य क्या है आपको बताएंगे तो बड़ा हम आईआईटी में पढ़ना, इंजीनियर पढ़ना, नहीं है तो मैं अमेरिका में जाना, वीसा, हम लंदन जाना, इंग्लैंड जाना, खूब पैसा कमाना। मैंने हर आदमी का पैसा का पीछे ही उद्देश्य हो रहा है, पारमार्थिक को छोड़ रहे हैं। ये विवेक बुद्धि यहाँ पर ना होने के कारण अनित्य वस्तुओं को नित्य मान के बैठा हम लोग। इसलिए अनित्य पदार्थ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। जो अनित्य इंद्रियों का सुख है, पैसा है, बड़ा धन दौलत कार इत्यादि थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, किंतु वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। कोई भी चीज, जितने भी आप संपदा इकट्ठा करो, जितने भी पदवी, जितने भी आप जो कुछ इकट्ठा करे, उसका स्थायी नहीं रहेगा, वो परिवर्तनशील है। कुछ देर के लिए आपका साथ रहेगा, कुछ दिन का बाद वो छोड़ेगा आपको। शरीर ही आप इतने सुंदर दिखता है, पहले पहले जवान में शरीर इतने चमकने लगता है, धीरे धीरे जब उम्र बढ़ते जाए तो पूरा शरीर में झुर्रा पड़ने लगता है, फोल्डिंग आने लगता है, तो बाल पकने लगता है, तभी शरीर का महत्व मालूम पड़ता है। अभी मैं बचपन में सोचा था शरीर ही नित्य है, अभी क्या अवस्था हो रहा है। इसलिए अपना शरीर ही नित्य नहीं है। शरीर के लिए जो संपादन हम लोग कर रहा है वो नित्य कैसे होगा? नित्य एकम वस्तु, यही परमात्मा ही नित्य है। इसी का ही शास्त्र में बताया गया, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। सर्वम मन से यहाँ जो कुछ है, न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखो चक्रवर्तीना, ना इंद्र का भी इंद्रुपदी से सुख नहीं है। जो चक्रवर्ती राजा का भी उनका चक्रवर्ती राजा का पदवी से सुख नहीं है। वो दिखता ही है सुख जैसा, भाई बड़ा पदवी में बैठा हूं, किंतु उनको भी डर लगता है ब्रह्म से, ब्रह्म का भी डर लगता है विष्णु से। वैसे ही एक का ऊपर एक लगे रहता है। यह व्यवहारिक जीवन में, ये भौतिक जीवन में कभी सुख नहीं है, व्यवहारिक पदार्थों में। इसलिए इसी का ही विवेक करना। ये विवेक यही नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, एक परमात्मा ही सत्य है और सब कुछ अनित्य ही है। अगर वो बात हम लोग समझेंगे तो जीवन से भटकेंगे नहीं। हम व्यवहार करते हुए भी, व्यवहार तो करना नहीं यहां नहीं बता रहे, व्यवहार तो खूब करो, किंतु पारमार्थिक तत्व को जानकर व्यवहार करो।
अभी आप भटकेंगे नहीं। आपको कच्चा कटाल को आप पकाता है घर में, कटाल कटाल का जो व्यंजन बनाता है, कटाल को तोड़ने समय कटाल का जो जूस अंदर में जो रस रहता है वो हाथ में बड़े चिपक जाता है। वो हाथ में चिपक जाए तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, और इसलिए वो चिपकाना को आप दूर करने के लिए यहाँ पर तेल लगाना पड़ता है। पहले हाथ में तेल लगा के कटाल को तोड़ता है, उसका दूध भी अगर हाथ में लगे तो वो चिपकेगा नहीं। वैसे ही एक आप परमात्मा भक्ति का तेल आप लगा के कर्म करो, आपको लिप्त नहीं होगा संसार में, माने आपको चिपकेगा नहीं, बंधन में पड़ेगा नहीं। और जो कुछ काम करे तो परमात्मा का ही समर्पण करके, परमात्मा का ही ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे तो कर्म आप संसार का बंधन में, वो सागर में आपको डूबने नहीं देगा। नहीं तो संसार में डूबेंगे तो और निकलना बड़ा अत्यंत कठिन है। इसी का वजह से यहाँ पर अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में साधन चतुष्टय संपन्न में नित्यानित्य विवेक कहा गया। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। जितने भी बड़ा पदवी, जितने भी बड़ा धन संपत्ति इकट्ठा करो, आप देखते देखते ही वो लुप्त हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारा बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े लोग जब जवान में रहा तो बड़ा अच्छा जीवन जिया, जैसे जैसा उनका अवस्था गुजरने लगा, वृद्ध अवस्था आने लगी, उनको देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। फिर वो धन संपत्ति का क्या मतलब रहा, अगर वो अस्थायी है। फिर आप परमात्मा, अगर वो धन संपत्ति इकट्ठा करने के साथ साथ आप परमात्मा का भी याद करें तो आपको इसी जीवन से अगर आप रवाना करेंगे तभी आपको दुखी नहीं होगा, दुख होने का परेशानी नहीं उठना पड़ेगा। अगले जीवन में भी आप प्रमोशन ही मिलेगा, इससे अधिक अच्छा जीवन मिलेगा। और केवल इसी स्थायी अस्थायी तात्कालिक सुख के लिए, अगर इंद्रिय भोगों के लिए अगर ये इसी जीवन को व्यर्थ करेंगे तो फिर जीवन आएगा ही नहीं। इसलिए ये बात तो यहाँ पर कहा गया, विवेक को अच्छे से करो। ये हमारा जीवन में सत्य क्या है, स्थायी रहने वाला क्या है, अस्थायी क्या है, सत्य की ही पकड़ो। परमात्मा ही सत्य वस्तु है, इसलिए परमात्मा का ही पकड़ के रखो। कर्म भी करो, एक हाथ में परमात्मा को पकड़ो, एक हाथ से कर्म करो। और परमात्मा को भूल के ही केवल लौकिक कर्म करेंगे तो जब इस जीवन से आप निकलेंगे, जीव जब उत्क्रमण होगा तभी अत्यंत कष्ट होगा। अगले जीवन में आपको कौन सा योनि मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। आप समझ रहे हैं अभी शरीर में जवानी है, बल है, वीर है, धन है, तभी आध्यात्मिक समझ में नहीं आएगी। ये तो मूर्ख लोगों का काम है, बुजुर्ग होने का बात आध्यात्मिक में जाना अभी हम लोगों को क्या आवश्यकता है। साधारणतः लोग वैसे सोचते हैं, किंतु ये गलत बात है। इसलिए आचार्य शंकर ने यही बात कहा गया, आप विवेक बुद्धि से जीवन जियो, बाद में वैराग्य करो। अगर विवेक वैराग्य रहे तो जीवन में हम लोग भटकेंगे नहीं। इसलिए यही बात को कहा गया। जैसा ये विवेक जैसा है, मतलब आपको कोई बीमारी से आपको बड़ा परेशान हो रहा है, क्या बीमारी है पता नहीं चला, अगर आप डायग्नोसिस किया, बीमारी का पता चल गई, वही विवेक है। माने पता चले तो विवेक हो गया। आपको डॉक्टर परहेज बताएगा, तुम ये चीज नहीं खाना, अगर वो चीज आप छोड़ देंगे तो वही वैराग्य है। अगर वो चीज छोड़ देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। वो स्वस्थ रहना ही आपको यहाँ आध्यात्मिक जीवन में स्वस्थता, मतलब आप आध्यात्मिक जीवन में अपने स्वरूप को पहचानना, आप अपना परमात्मा के साथ एक होना ही स्वस्थता है। सभी लोग बीमारी से ही जूझ रहा है, बीमारी से ही गुजर रहे हैं। वो बीमारी है इंद्रिय मन बाहर जाना ही एक बीमारी है, किंतु अपना स्वरूप भूल जा रहे हैं ना। स्वरूप को भूल जाके अनित्य वस्तुओं के पीछे दौड़ना ही ये बीमारी है। इसलिए अंततोगत्वा आपको सुख शांति देने वाला आध्यात्मिक जीवन ही है, ये लौकिक जीवन नहीं है। ये बात कहा गया शास्त्र में। और आचार्य शंकर ने यह भी बताया गया, दुर्लभम त्रय में एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये तीन चीज अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य जीवन मिलना और मुमुक्षु होने का इच्छा और महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संगति मिलना, जैसा आश्रम मिलना,
संतों का संगति करना, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। अगर इसको जो मिलते हुए भी समय को वृथा ना गवाओ और सत्संग में सत्कार्य में हमेशा उपस्थित हो जाओ, यही बात यहाँ पर मुमुक्षु कहा गया। वैसा ही यहाँ पर जो कुछ कहा गया और बाद में विवेक वैराग्य का बाद क्षमादि षड्ग संपत्ति भी कहा गया। क्षमा, दमा, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधाना। क्षमा मतलब होता है मन का नियंत्रण, मन का कार्य बाहर जाने का, हमेशा वो बाहर जाना चाहता है। मन का ये बाहर दौड़ने का एक आदत है, मन का ऊपर काबू करना क्षम कहा गया। दमा मतलब इंद्रियों का दमन करो, माने इंद्रिय विषयों का पीछे दौड़ने लगता है। अभी हमेशा भोग का पीछे मन नियंत्रण नहीं होता है, इंद्रिय कभी भी एक बार उसको रस मिल गया उसका पीछे ही दौड़ने लगता है, हम इसी भोग का पीछे ही दौड़ने लगता है। इसलिए इंद्रियों का अब नियंत्रण करना दम कहा गया। क्षमा, दमा, उपरमा, ये मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण का ऊपर काबू रखना ही उपरम है। और तितिक्षा मतलब और हम लोग सहन करना, दुख भी हो सुख भी हो, इसमें जो सहन करेगा वो ही जिएगा, जो सहन नहीं करेगा वो जीवन में घबराहट आएगा। और सहन शक्ति रहना, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता, शीत भी हो दुख, उष्ण भी हो, सुख भी हो दुख भी हो, इसको थोड़ा देर के लिए सहन करना। प्रत्येक घर में हर जीवन में कष्ट होता ही है, इसलिए जो जितने सहन करेगा वो उतने जीवन में सफल हो जाएगा। हम लोग जब जा रहा था दो चार आदमी की कार में, ये स्वामी जी ने कहने लगा नारी लोगों का सहन शक्ति बहुत रहता है, मैं नारी जाति का प्रणाम करता हूं, वैसा ये स्वामी ने कहा। इसलिए नारी लोग इतना सहन करता है, ये उदाहरण भी दिया। पूरा घर में बच्चे लोग तंग करता है, कभी कभी भोजन भी बनाने के बाद थोड़ा बहुत बचे तो खाएगी, नहीं है तो नहीं खाएगी, फिर बच्चे लोग ऊपर से तंग करेगा, तुम क्या किया, बेकार है, वो है ठीक है बेटा, सहन करेगी। पति इतने तंग करता है, वो भी सहन करेगी। इसलिए नारी का अत्यंत सहन शक्ति होता है व्यवहारिक जीवन में, इसलिए नारी की पूजित माना जाता है, मां माना जाता है। ये बात हम लोग बाबा ने कहा थे। इसलिए जो सहन करेगा वो ही जीवन में सक्सेस होगा। इसी का ही शास्त्र में तितिक्षा कहा गया। बाद में श्रद्धा, साधन चतुष्टय क्षमादि षट्क संपत्ति में श्रद्धा आता है। किसका ऊपर श्रद्धा करना? श्रद्धा या गुरु का ऊपर श्रद्धा रखना। आपका गुरु जो मंत्र दिया गया उसको गुरु का ऊपर श्रद्धा रखो और शास्त्र का ऊपर श्रद्धा रखना। हम लोगों को भारतीय परंपरा में शास्त्र का ऊपर श्रद्धा का वजह से ही आप लोग या आज ये मासिक शिवरात्रि का अनुष्ठान में भाग लिया। किसके लिए लिया? हम लोग शास्त्र को मानने वाला है, शास्त्र का मान्यता से ही हम लोगों का आस्था बढ़ गई धर्म का ऊपर, इसलिए शास्त्र को मानना है। इससे क्या होगा? हमारा अंतःकरण शुद्धि होगा, मल दोष अंतःकरण से मल निवारण और भक्ति से उपासना से विक्षेप निवारण हो जाएगा और ज्ञान प्राप्ति से आपको आवरण निवृत्ति हो जाएगा। ये तीन निवारण, विक्षेप निवृत्ति और ये मल निवृत्ति, विक्षेप निवृत्ति, आवरण निवृत्ति हो जाए तो आपको अत्यंत ज्ञान प्राप्ति में, परमात्मा का प्राप्ति में बड़ा सहायक सहयोगी माना जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा इसको ध्यान रखना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, नित्यानित्य वस्तु विवेक का हमेशा हम लोग यहाँ पर विचार करना और मुमुक्षु होने का तीव्र इच्छा रखना। मुमुक्षु होने का इच्छा कैसा रखना? मतलब हम जैसा मछली रहता है पानी में, वो पानी से बाहर निकल गया, पानी से बाहर निकला हुआ मछली जब फिर पानी में जाने के लिए जैसे तड़पता है, हम लोग भी सत्व स्वरूप, हमारा स्वरूप है परमात्मा स्वरूप। हम लोग जो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना कहा गया भगवद गीता में, जो कुछ जितने जीव है वो मेरा ही अंश है, मेरा अंश होने के लिए मेरा ही है।
इसलिए हम लोग परमात्मा का ही स्वरूप से ही आया है। फिर परमात्मा स्वरूप को जब हम लोग परमात्मा का साथ एक ना हो जाए तब तक संसार में दुख भोगना ही पड़ता है। इसलिए इसी सबका संसार से निवृत्त होने के लिए हम लोग परमात्मा का साथ एक होना, जैसा मछली पानी में जाने के लिए तड़पता है, हम लोग भी हमारा अस्तित्व जहां से निकला वहां जाने के लिए अगर वैसा तड़पापन होना ही मुमुक्षु है। मन अपने मन में मैं मुक्ति होना चाहता हूँ, संसार में मैं बहुत भोग चुका हूँ, अगर आप संसार हमको नहीं चाहिए, अब मुक्ति ही चाहिए। और जो आदमी मुक्ति के लिए ही और हमेशा सोचने लगेगा वही यहाँ पर मुमुक्षता कहा गया। ये मुमुक्षता कैसा आएगी? मुमुक्षता आएगी अपना शास्त्रानुकूल कर्म करे तो हमका मल दोष विक्षेप दोष ये आवरण दोष निवारण होकर अपना ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होकर अब मुक्ति पाने का अधिकारी बनेंगे। इसलिए शास्त्रानुकूल कर्म करना, इसलिए ये शास्त्र में भी कहा जाता है। और स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवा, भगवत गीता में कहा गया स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवा, माने आप अपना अपना शास्त्रानुकूल कर्म शास्त्र का अनुसार अपना अपना कर्म करे तो अपना कार्य में भी आप सिद्ध मतलब सिद्धि पाता है। सिद्धि मतलब यहाँ अंतःकरण का शुद्धि। अगर वो अंतःकरण का शुद्धि हो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ कर्म उच्च कर्म नीच कर्म में भेद नहीं है। आप जिस उद्देश्य से जैसा कर्म कर रहे हैं वो उद्देश्य मुख्य है। वो आप झाड़ू लगा रहा है और कचरा उठा रहा है, नहीं तो पूजा कर रहा है, नहीं तो बड़ा मंदिर में ही आप काम कर रहे हैं, वो उसमें आप वो कर्म में भेद नहीं है। आप छोटा से छोटा काम को भी आप मन लगा के अगर करेंगे तो आपका चित्त शुद्धि अंतःकरण शुद्धि होगा। वो शास्त्र में ही बताया गया। जैसा हम बड़े बड़े संत लोग देखा है, गोरा कुमार एक कुमार था, माने गड़ा बनाने वाला कुमार था, बड़े संत बन गया महाराष्ट्र में वो गोरा कुमार नामक। हम लोग संत रविदास तो हम लोग जानता है, वो चमार का काम करते हुए भी भगवत का प्राप्त किया हुआ पहुंचा हुआ संत थे। तभी कर्म से यहाँ पर छोटा कर्म बड़ा कर्म में व्यत्यास नहीं है। आप जो कर्म को आप जिस दृष्टि से कर रहा है वो दृष्टि मुख्य है। मैं किसके लिए ये कर्म कर रहा हूं, मैं गुरुद्वारा में भी देखा हूं, सेक्रेटरिएट से आके बड़े बड़े ऑफिसर्स जो सेक्रेटरिएट में काम करने वाला जो कलेक्टर आईएएस आईपीएस यूपीएससी अधिकारी बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट आके लोगों का जूता निकल के सही ढंग से रखेगा, जूता तली धोएगा, वहां झाड़ू मारेगा, इतना सेवा गुरुद्वारा में होता है। वहां बड़े बड़े ऑफिसर वो रोज का उनका एक समय फिक्स रहता है, वो सभी धर्म स्वीकार करता है। सभी धर्म निष्काम कर्म करे तो अंतःकरण की शुद्धि होगा, परमात्मा प्राप्ति का बड़ा सहायक है, मन अहंकार भी छूटेगा। इसलिए अपना निष्काम कर्म करना है। और हम और 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में सत्संग हम लोग समाप्त करेंगे। और ये निष्काम कर्म करने के लिए ही यहाँ पर अंतःकरण शुद्धि चित्त शुद्धि इसमें होता है, सहायक होता है। कर्म में कोई लेना देना नहीं है, छोटा कर्म बड़ा कर्म। साक्षात भगवान परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा और भगवान होने के नाते भी अर्जुन का रथ सारथी बना। अर्जुन का रथ सारथी बनकर 18 दिन वो रथ चलाया। रथ चलाने का बाद श्री कृष्ण परमात्मा का काम क्या था? फिर गोरों को फिर गौशाला में जाके फिर पानी पिलाना, उसको दान खिलाना, फिर उसको सुबह उठकर साफ करना, फिर घोड़ा फिर रथ को लगाना। परमात्मा खुद होने के बाद भी अर्जुन का रथ सारथी बना, स्वीकार किया। वहां अहंकार नहीं है। अगर अपना अहंकार ममकार रहित कर्म करे तो अपना अंतःकरण का शुद्धि होकर हम लोग भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए अब जब अंतःकरण शुद्धि होने के लिए अभी से ही काम करना। अब लोग समझता है हम अभी जवान में है, नौकर कर रहा है, अभी हम लोग तो बहुत तो बाकी है जीवन, वृद्ध अवस्था में हम लोग सत्संग करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी वृद्ध लोगों का काम है सत्संग करना। हम लोग क्या करेंगे सत्संग? अभी जीवन को रुदा कर लेते हैं। जब वयस उम्र अच्छा रहे तो
इंद्रिय सक्षम रहते समय ही हम लोग इंद्रियों को भोग कर पीछे दौड़ता है, बाद में और जब वृद्ध अवस्था होता है तो साधन करने लायक नहीं होता शरीर, तभी अभी हमारा जीवन में वो पछतावा आता है अंत में। और यही पछताव उपनिषद में भी कहा गया, किमहम पापम अकरवम किमहम साधु नकारवम इति, माने मैं इतने जब मैं जीवन जी रहा था पाप क्यों कर डाला, पुण्य क्यों नहीं कर डाला, इत्यादि पछताव आता है। इसलिए अभी सभी लोग हम लोग सदमार्ग में चले और सत्संग करते रहे, पारमार्थिक जीवन में हमारा शास्त्र जो कुछ बताया है शास्त्र का अनुसार चले, इसी का यहाँ पर मेरा वाणी की परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ मासिक शिवरात्रि का सत्संग को समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम नारायण।